अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है ना भाई इंस्टेंट गीज़र से रिलेटेड है। बहुत सारे दोस्त कंप्लेन करते हैं कि भाई गीज़र जो है ना हमारा वो टिक टिक कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही सिरे से ही उसका कोई अता पता ही नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग ही नहीं ले रहा। तो जनाब ये आपके सामने मेरे पास एक इंस्टेंट गीज़र इस वक्त मौजूद है। मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊँगा, इंशाल्लाह ताला अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका गीज़र भाई टिक टिक करना शुरू कर देगा, यानी कि स्टार्टिंग लेना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो भाई आपका गीज़र अगर टिक टिक नहीं कर रहा ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर भाई आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पर ये सेल, ठीक है, यानी कि इसके सेल आपने चेंज करने हैं। ठीक हो गया, सबसे पहला काम तो ये है। नंबर 1 पॉइंट आपने अपने नोट कर लेना है, ये हो गया। दूसरी चीज़, सेल चेंज कर लिए, उसके बावजूद भी भाई कोई अता पता नहीं, कोई टिक टिक नहीं हो रहा। फिर आ जाना है भाई आपने इसके बटन के ऊपर। ये आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा है काला, आपने क्या करना है, इस गीज़र का ये जो टापा होता है ना, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, 4 पेच लगे होते हैं, इसको ओपन कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ताकि भाई टाइम कम से कम लगे। ठीक है, यहाँ पर आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो बटन मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ठीक है, छोटा सा ब्लैक कलर का बटन है। ठीक है, ये यहाँ नीचे भी लगा हो सकता है और कहीं का ऊपर इस टापे के ऊपर भी लगा होता है। ठीक है, आपने बटन के अंदर जो 2 तारें लगी होती है ना, ये देखें, ये बटन के इसके पीछे 2 तारें लगी हुई हैं बटन के पीछे। ठीक है, इसको आपस में आपने ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, इन दोनों तारों को बटन से आपने निकालना है और आपस में ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये देखें, जैसे ये मैंने बटन को बाहर निकाल लिया है ना, ठीक है, अब इसके ऊपर आपको ये 2 तारें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर नोटिस कीजिए, 1 और 2, इनको आपने दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से निकाल कर ना बटन से या कटर से कट करके आपस में छील कर इसको आपस में जोड़ देना है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो अभी साथ रहिए, आपको एक और भी पॉइंट बताता हूँ फिर क्या मसाइल हो सकता है। इंशाल्लाह ताला यही 1 2 से 3 मसाइल होते हैं अगर गीज़र टिक टिक नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं भाई अपने तीसरे मसाइल की तरफ, वो है इसकी ये गोटी। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पर इसका जो मेन पाइप लगता है, ठीक है, जहाँ से पानी जाता है, जहाँ से पानी इन होता है, इसके अंदर एक गोटी होती है। जब वो गोटी यहाँ पर आती है, ये देखें, ये जो गोटी यहाँ से अंदर इसके गोटी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये यहाँ से पानी जब हम टूटी खोलते हैं ना, पानी का सर्कुलेशन जब कंप्लीट होता है, यानी कि पानी जो है यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टार्टिंग सेंसर। ठीक है, ये भी अक्सर औकात ख़राब होता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट ये आपने नोट कर लेना है। ये देखें, ये छोटा सा एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसके साथ 2 तारें लगी हुई हैं। तो भाई आपने तीसरा पॉइंट ये चेक कर लेना है। ठीक है, चौथा भी बताता हूँ, वो गोटी वाला पॉइंट है। ठीक है, उसको भी नोट करना है। तो यहाँ से ये देखें, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इस ग्रिप से निकल गया है। ठीक है, इस सेंसर के ऊपर अंदर 2 तारें लगी होती हैं। ये देखें, ये भाई अक्सर औकात ख़राब हो जाता है। तो भाई ये सेंस नहीं करता, गोटी जब इसके अंदर, ये देखें, अंदर इसकी गोटी होती है, जब वो यहाँ पर आती है ना, तो ये इस मैग्नेट होता है। ठीक है, वो गोटी असल में मैग्नेट होती है, तो वो इसको सेंस करता है, तो ये स्टार्ट कराता है, यहाँ से ये टिक टिक करेगा। तो भाई ये भी अक्सर औकात ख़राब हो जाते हैं। आपने क्या करना है, जहाँ पर ये सेंसर वाली वायर लगी थी ना, ये देखें, ये इस ग्रिप में लगी थी ना, ये हमने खोली है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये इसके पीछे 2 तारें लगी हुई हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर लगी थी ना, इन दोनों वायर को आपस में आपने ज्वाइंट करके देखना है। देखें आप, ये इसके ऊपर ये 2 पत्रियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसको भी आप पहले किसी भी चाबी की मदद से इसको शार्ट करके देख लें। ठीक है, ये देखें, 2 आपको नज़र आ रही है अंदर ग्रिपें सी, ये काटने से पहले शार्ट करके देख लें। अगर टिक टिक शुरू कर देता है तो भाई इसका मतलब ये सेंसर जो है ना, ये ख़राब है। ठीक है, ये जो बारी बारी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपने बारी बारी ये करके देखना है, एक पॉइंट। अगर उससे नहीं होता तो उसको उसी तरह बंद कर देना है, दूसरी चीज़ को ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारा मरला जो है मैं समझा रहा हूँ, ये करना है। अगर फिर भी नहीं होता, ठीक है, साथ रहे, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये 2 से 3 4 पॉइंट है, इसके अलावा कोई भी मसाइल नहीं होता। लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो भाई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर भाई ये भी मसाइल, आपका मसला हल नहीं हुआ, फिर भाई लास्ट ऑप्शन है इसका गोटी। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर आप जो पानी है ना इन लगाते हैं जहाँ पर, ठीक है, उसको आपने, ये देखें, ये एक पेच लगा हुआ है, आपको अगर नज़र आ रहा हो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक गोटी है। ठीक है, इस पेज को खोलेंगे ना तो गोटी बाहर आ जाएगी। ये देखें, इसको मैंने जैसे ही ओपन किया ना, तो ये यहाँ पर, अब मैं इस पेज को, ये देखें, ये मैंने खोल लिया। ठीक है, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर रबड़ सील भी होती है। ठीक है, ये भी आपने देख लेनी है। ये देखें, इसके अंदर एक सील होती है ताकि पानी जो है ना वो बाहर ना आए। ठीक है, अब क्या है भाई, यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिएगा,
कि इस पे ना एक जाली भी है, ठीक है, छोटी सी जाली होती है ताकि पानी वगैरह का कचरा वगैरह ना आए। तो इसको भी आपने एहतियात के साथ निकाल लेनी है। ये देखें जी, ये जाली भी मैंने निकाल लिया। अब भाई आपको वो गोटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको आपने गीज़र को सीधा खड़ा करना है, ठीक है। अगर लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी जाली निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको निकाल के ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा जी, गोटी मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिएगा, ये वाली गोटी होती है, ठीक हो गया। इसके ऊपर क्या होता है, अक्सर औकात जब काफ़ी अरसा गुजर जाए ना, या एक सीज़न बंद हो गीज़र, तो इसके ऊपर कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो उस कार्बन की वजह से ये जो हीट सेंसर है ना, ये इसको सेंस नहीं करता, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ पर जब अंदर से इसके करीब आता है ना, तो ये स्टार्टिंग लेता है, फिर ये टिक टिक करता है। तो अगर ये ख़राब हो जाए ना, मतलब ख़राब से मुराद है, ज़ाहिर है ये तो मैग्नेट है, ख़राब होने वाली चीज़ तो नहीं है, सिर्फ ये सफाई मांगने वाली चीज़ है। ये सफाई मांगती है कुछ अरसे बाद। इसके ऊपर भैया आप निकालेंगे ना जब गीज़र से, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक काली हुई होगी। तो भाई इसका आसान हल क्या है, आपने इसको रेक माल के साथ अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये रेक माल है, कोई भी रेक माल आपके पास घर में मौजूद है, तो आप इसको अच्छे तरीके से इसके साथ साफ़ करके रगड़ कर इसको आपने दोबारा यहाँ पर फिट कर देना। इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ आपके गीज़र का ये स्टार्टिंग वाला जो भी मसला है ना, वो हल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो भाई ये 3 से 4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह ताला अगर आपका गीज़र टिक टिक नहीं कर रहा ना, स्टार्टिंग नहीं ले रहा, तो भाई ये इनमें से कोई भी एक आपका मसला हो सकता है। आप घर पे ट्राई करके अपने गीज़र को घर के ऊपर खुद से ठीक कर सकते हैं। भाई ये आज की छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला गीज़र के और भी बड़े मसाइल हैं, कमेंट मुझे लोग करते रहते हैं, मैं जवाब भी देता रहता हूँ। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझ आ जाए। तो भाई ये प्रैक्टिकली वीडियो थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। इस तरीके से आपने ओपन करके अपने गीज़र को खुद से ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए फर्स्ट टाइम आए तो भी सब्सक्राइब किए बगैर चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।